जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहते हैं, और भारत में सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति को साइन कोसाइन इन सब को परिभाषित किया था। इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात, है ना, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति में तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। तो यहाँ शब्द से ही स्पष्ट है कि इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तीन कोणों की माप या भुजाओं के से संबंधित माप को निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ बात है कि त्रिभुज तो बहुत सारा होता है, किस त्रिभुज में निकाला जाता है, तो त्रिभुज वह होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। अब कहेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री। अब यहाँ से एक मिला देते हैं, अब त्रिभुज बन गया। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है। त्रिभुज में मान ले इस त्रिभुज का नामकरण भी होगा, तो यहाँ से इसका क्या किया, नामकरण किया गया, ए बी और सी, इसका नाम रख दिया गया। अब एक त्रिभुज में इसमें 6 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है 3, ए बी सी और ए सी। ये भुजा है। अगर भुजा की बात करें तो इसमें भुजा कौन कौन है, त्रिभुज की भुजा यानी कि साइड, ठीक है। साइड कौन कौन है, तो साइड है, एक है ए से बी तक, ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए से सी तथा ए सी, ठीक है। ये क्या है, भुजा है। अगर कोण की बात करें, कोण की बात करें यानी कि एंगल, तो एंगल में क्या है, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर हम लोग यहाँ देखें कि कोण बी कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री दिया है। तो इसी 3 और 3 6 हो गया। तो इसी 6 चीज़ों के बीच संबंध को हम लोगों को देखना है, ठीक है। 6 चीज़ों के बीच संबंध को देखना है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति के परिवार में, त्रिकोणमिति फैमिली में 6 सदस्य होते हैं, और उसी 6 सदस्य का में कुछ न कुछ संबंध होते हैं, और उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति परिवार में कितने सदस्य होते हैं, त्रिकोणमिति परिवार के सदस्य कौन कौन है। जहाँ भी हम लोग को ये 6 देख जाए तो वहाँ समझेंगे कि क्या है, त्रिकोणमिति परिवार के सदस्य हैं। वो कौन है, तो साइन, ठीक है। इस साइन मेनली इस तरह से लिखा गया, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेंट, कितना हो गया, 4, कोसेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ठीक है। तो ये 6 सदस्य हैं त्रिकोणमिति परिवार में। यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इस साइन को हम लोग लिखते हैं साइन को क्या लिखते हैं, साइन, और कोसाइन को लिखते हैं कोस, टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोसेंट को लिखते हैं कॉटसेंट, कोट, सेकेंड को सेक, और कोसेकेंड को कोसेक, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसी को परिभाषित किया था सबसे पहले हमारे आर्यभट्ट जी ने, ठीक है।
तो इसमें ये जो होता है साइन होता है, तो अब हम लोग पहले यहाँ से फिगर में समझते हैं। तो इसमें ये जो त्रिभुज है, इसमें एक भुजा, एक कोण क्या होगा, दिया होगा। एक कोण कौन सा दिया होगा, मान लेते हैं इसमें बी, तो एक कोण दिया हुआ है। अब इसमें से कोण क्या है, तो इसमें 3 चीज़ होता है हमेशा। 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण, जिसको क्या कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब ई 2 कोण बचा, इनमें से कोई एक कोण दिया, मान लेते हैं कोण सी क्या दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है, कोण सी दिया है थीटा, तो कोण सी या थीटा दिया हुआ है। अब जो कोण दिया हुआ है, इसके सामने वाली भुजा आप लोग बता सकते कौन है, तो इसके सामने वाली भुजा अगर हम लोग बात करें, कौन है इसके सामने वाली भुजा, ए बी। तो ये हो गया सम्मुख, सम्मुख भुजा। क्या है, सम्मुख, सम्मुख भुजा। और इसी सम्मुख भुजा को ही कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर पी। अब ये जो कोण दिया हुआ है, इसके इससे लगा हुआ भुजा कौन सा है, ये बी सी है, तो इसी को कहते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, और इसको कहते हैं बी, यानी बेस। क्या है, बेस। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस, यानी कि आधार, है ना। संलग्न भुजा को ही आधार कहा जाता है, आधार। ठीक है, ये क्या है, आधार है, यानी कि बी से बेस होता है। ठीक है, और कर्ण। तो आप लोग को यहाँ तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि तीनों भुजा का नाम, किसका नाम क्या है, वो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लोग कोण सी क्या थीटा दिया होता है, जो कोण थीटा मतलब जो कोण दिया रहता है, उसके सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोण सी नहीं दिया रहता, कोण ए दिया रहता, तो ए के सामने वाले भुजा क्या हो जाता, बी सी, सम्मुख भुजा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ सी दिया है, तो सी के सामने वाला क्या हो गया, सम्मुख भुजा, जिसको लंब कहते हैं। अब सी जो कोण दिया, उसके संलग्न भुजा, उससे लगा हुआ जो भुजा है, उसको क्या कहते हैं, संलग्न भुजा, जिसको आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा फिक्स रहता है, उसको हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो यहाँ सब में या इसी 3 में और 3 कोण और 3 भुजा में कुछ न कुछ संबंध होता है। ठीक है, तो उसी संबंध को कहते हैं त्रिकोणमितीय संबंध या त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें कितना बटे कितना होगा, तो साइन है। साइन का मतलब होता है, साइन का मतलब होता है थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। इसको अगर हो गया होगा तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो यहाँ से सम्मुख भुजा साइन, अब थीटा है तो यहाँ लगा देंगे सबके साथ क्या, थीटा, 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 कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा का सम्मुख भुजा, ये क्या होता है, सम्मुख। सम्मुख कौन है, सम्मुख भुजा यानी लंब, लंब बटे क्या होगा, कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब कोस, तो क्या हो जाएगा, कोस, तो थीटा के संलग्न भुजा यानी कि आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और लंब को हम लोग पी बटे क्या कहते हैं, एच। आधार को बी कहते हैं और कर्ण को एच कहते हैं। अगर 10 बात करें तो क्या होगा, थीटा के संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो क्या हो जाएगा, लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोट का इसका अपोजिट होता है, आधार बटे हो जाएगा कर्ण, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक का हो जाएगा कोस का अपोजिट, कोस का
अपोजिट, यानी कि कर्ण बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से हम लोग संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे हम लोग इसको और फिर यहाँ से देखेंगे और इसको याद करने का कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से याद किया जाता है। ठीक है, याद रखा जा सकता है। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।